हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और बहुत बेहतर फील कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है, आप बेसिकली क्लास नहीं कह सकते हैं, एक सेशन है। और यहाँ पे क्या है, थंबनेल आपको देख के समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी मैथ्स वीक है या मैथ्स नहीं आता तो आप उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे बेहतर स्कोर को आप अचीव कर सकते हो। तो देखिए, होता क्या है, जब भी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, मैथ्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कई लोगों को ये डर होता है कि मैथ्स पता नहीं क्या है, उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें सॉल्व करना नहीं आता, उन्हें पता नहीं होता कि किस तरीके से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक साइड रख दो। यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे जिससे आप मैथ में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने अंदर से ये डर ख़त्म कर लो कि मैथ्स बहुत टफ़ है। जी हाँ, मैथ्स बहुत टफ़ है। बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ डर बैठ जाता है और इसकी वजह से ये चीज़ें क्या होती हैं, उनके लिए और ज़्यादा टफ़ बनती जाती हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ के लिए आप ये सोचोगे ना कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो वो ऑलरेडी आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर देता है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये चीज़ आप मान के चलो। आप एक बार अपने मन में सोचो कि नहीं, ये टफ़ नहीं है, अगर सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जब भी आप मैथ्स की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस के बारे में पता होने का मतलब ये है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उस चीज़ के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ख़राब चीज़ें या जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसका पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो उस चीज़ को आप क्या करोगे, पूरी तरीके से स्किप कर दोगे। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि अगर आपने शुरुआत कर ली तो एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको चलना होगा। सिस्टमैटिक तरीके से चलने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आपको प्लस माइनस करना नहीं आता फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं हो क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है। कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिक से चलना चाहिए। बेसिक से चलने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग जो चीज़ें हैं आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करो कि आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर पहले ही आप बहुत बड़ा सा अगर कोई काम करने लगोगे और आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होंगी, उसके स्टेप्स नहीं पता होंगे, तो आप वो चीज़ वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है, वो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और रीड करके उनको लगता है कि मैथ्स हमने कंप्लीट कर ली। लेकिन कभी भी आपको ये काम नहीं करना। अगर आप मैथ्स कर रहे हो ना, तो मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये नहीं कि हाँ ठीक है, बुक में दिया हुआ है और ऐसे अपने दिमाग में कैलकुलेट किया या कहीं से पढ़ लिया और उसके बाद आप सोचो कि नहीं हमारी मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी हो गई है। मैथ एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप लिख के नहीं सॉल्व करोगे तब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में फीड नहीं होंगी। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको लिख के सॉल्व करो, क्योंकि बीच में जो ऐसे स्टेप्स आते हैं ना, वहाँ पे आपको पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हमेशा लिखो, ठीक है, उसको लिखने की कोशिश करो और लिख के सॉल्व करो, सिर्फ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलरिटी को मेंटेन करके चलना है। रेगुलरिटी को मेंटेन करने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पूरे दिन सिर्फ मैथ्स ही पढ़नी है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि एक दिन पढ़ा, फिर दूसरे दिन पढ़ा, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ो। ऐसा नहीं कि हाँ बस एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार एक ही चीज़ पढ़ रहे हो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज होता है, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं। तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हाँ मैथ्स पढ़ लिया, मैथ्स में टॉपर बन गया, बाकी सारी चीज़ें आपने साइड कर दी। ऐसा नहीं हो सकता। आपको सब चीज़ों को बराबर टाइम देना है। हाँ, ये बात अलग है, अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आपको नोट्स बनाते रहना है साथ में। नोट्स कैसे बनाना है, उसका जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। बहुत आसान तरीके से, आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपना नोट्स को बना सकते हो। तो शॉर्ट नोट बनाने का मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं वो आपने लिख लिया, ठीक है, और उसको कहीं पेस्ट कर दिया, उसको आप देख रहे हो, बार बार रिवाइज कर रहे हो। तो ये एक क्या है, ये एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब भी आप रात में सोने जाओ तो सोने के टाइम पे आपको क्या करना है, खुद से खुद का टेस्ट लेना है। टेस्ट कैसे लेना है, आपने दिन भर में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आपको एक बार रिकॉल करना है कि अच्छा ठीक है, इसका ये आंसर हो सकता है, ये क्वेश्चन, मतलब खुद से क्वेश्चन पूछो और खुद से आंसर करो, ठीक है। खुद से क्वेश्चन पूछो और खुद से आंसर करो, आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी और वो चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी और उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, लास्ट टाइम में भी अगर आपका
प्रिपरेशन जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, आपको नहीं पता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, आप अपना आपके पास सिलेबस पता है, आपको देखना है कौन सा टॉपिक से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब आपको वेटेज पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, जैसे क्लास 10th मैथ्स की हम बात करें तो नंबर सिस्टम में 10 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, अलजेब्रा में 20 मार्क्स से पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे कम वेटेज है, इसका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री से 27 मार्क्स का पूछा जाता है। तो लास्ट टाइम में अगर आप क्या कर रहे हो, आपका पेपर बहुत पास है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो, तो आप हमेशा वो टॉपिक उठाओ जो कि क्या है, ज़्यादा स्कोर आप उसमें कर सकते हो। जैसे कि आपका सबसे पहला है ज्योमेट्री हो गया, सेकंड पे अगर हम बात करें तो 20 नंबर की अलजेब्रा आपसे पूछी जाती है, तो अलजेब्रा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको कर सकते हो। तो आप एक क्राइटेरिया आप बना लो कि हाँ ठीक है, ये सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है तो सबसे पहले इसको करना है, फिर उसके बाद उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, और फिर सबसे कम वाले को। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। और लास्ट जो एक चीज़ कहनी है आपसे कि हर संडे को एक क्लास अपलोड हो जाएगी क्लास 10th के लिए, और नेक्स्ट क्लास में रियल नंबर जो है पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगी, 1 शॉर्ट वीडियो होगी। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।